गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है भारतीय सभ्यता का सबसे पहले की पार्ट 2 है और पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं और जो डाल देंगे। और इस पार्ट 2 है तो पार्ट 2 में क्या क्या प्रश्न पृष्ठन के 108 पर जो दिया है इतिहास का सवाल है। इतिहास का सबसे स्क्रीनशॉट पर कम बेस करके आगे पीछे करके मूव कर स्टॉप करके तुम आगे पीछे कर पढ़ सकता है। नहीं तो हम बोल रहे हैं तो उसे ध्यान से सुनो और उसे लिखने का प्रयास करो। समझ में आया? चलो फर्स्ट प्रश्न है कि कल्पना कीजिए यदि हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को हम आज के भारत के समान रसोई घर में ले आते हैं तो उन्हें सबसे अधिक 4 या 5 आश्चर्य क्या लगेंगे। सबसे पहले उस हड़प्पा उस जमाने के और आज जमाने के क्या क्या आश्चर्य लगेंगे। क्या क्या सबसे पहले कि उस जमाने मान ली कि उस जमाने में गैस नहीं था, आज गैस है। उस जमाने में मान लीजिए कि जो भी है एक पुराने ढंग से जो एक तो विकसित था ही, लेकिन पुराने सही तरीका से जो करते थे तो रसोई घर में क्या रख रखाव कैसे था तो उसमें मिट्टी के दीवार से जो भी बना हुआ था। आज को स्टैंडर्ड जो है मान लीजिए रैक की तरह जो है स्टील का हर चीज बना हुआ है। तो तुम लोग देख सकता है कैसे कैसे परिवर्तन है, उसके बारे में भी लिख सकता है। चलो बुक में क्या दे रहा है ध्यान से सुनो और उसको लिखने का प्रयास करो। चलो ध्यान से सुनो, देखो यहाँ हम एक नमूना उतर देते कहाँ पर। देखो हड़प्पा व्यक्तियों को आर्थिक भारतीय रसोई में ले जाते तथा रेफ्रिजरेटर तथा माइक्रोवेव बिजली तथा उपकरणों संस्कृति तथा पैकेज खाद्य पदार्थ विविधता नल तथा माध्यम से पाने वाले पानी उपलब्ध परिभ्रमी जलवायु लकड़ी तथा बजाय गैस तथा बिजली के चूल्हे तथा उपयोग में सैटेलाइट तथा नॉन स्टिक तथा सामग्री बने आधुनिक बर्तनों को यानी कुकवेयर उपस्थित आश्चर्यचकित हो, क्योंकि वो जमाने में मान ली कि ये सब व्यवस्था थे, बिजली बत्ती जो थे, लाइन तथा कुकर चाहे इतना पकी यह हर चीज जो था एक किचन में जो व्यवस्था आजकल मान ली कि यह सब नए नए तरीका जो मसाले या ज़्यादा व्यवस्था नहीं था, इसलिए आश्चर्यचकित लगेगा। हम लोग भी कहीं जाते तो समझ लो कि नई चीज़ देखते हैं तो आश्चर्य हो जाते कि यह कैसा है। जैसे हम यहाँ पहाड़ नहीं पहाड़ देखेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे। तो इसी प्रकार नई चीज़ देखने पर लोग आश्चर्य हो जाता है। ठीक है, यही बात अपने असुर तुम लोग अपने से भी लिख सकता है जो चीज़ पुराने और आज के ज़माने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम देखो हम अध्याय में सभी चित्रों पर दृष्टि डालती उन आभूषणों पर हाव भाव तथा वस्तुओं की सूची बनाइए जो सभी भी देखो अभी भी 21वीं शताब्दी में माने प्रतीत होता है। तो पुराने समय भी 21वीं, अभी हम लोग अभी जी रहे हैं 21वीं शताब्दी में, तो पुराने चीज का सूची कुछ है जो उस समय था आज भी था। तो उसी को कुछ सूची बनाकर और उसका ध्यान कि पुराने समय में कैसे कैसे व्यवस्था था। मान लीजिए कि उस समय भी जल व्यवस्था था, लेकिन आज भी जल मार्ग है। तो बहुत से सड़क मार्ग, उस समय पैदल लोग कहीं जाते थे, आज भी लोग पैदल कहीं जाते हैं। तो इस प्रकार जो सकता है पुराने व्यवस्था नई व्यवस्था में अंतर कुछ कर सकता है। देखो ध्यान से बुक में क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो कि देखो अब हाव भाव जैसे चूड़िया और मोती के आभूषण तथा सस्मस्तेन मुद्रा जैसी मुद्राएं, दर्पण और खिलौने जैसी वस्तुएं 21वीं सदी में भी परिचित थी। आज भी मान लीजिए कि पुराने जैसे मान लीजिए कि आज भी महिलाएं जो है नाक कान जो भी पहनते हैं, उस समय भी नाक कान में जो भी केट में के गहना गुड़िया उस समय भी पहनते थे। तो यह मिला जुला जो उस समय भी था आज भी था। तो 21वीं सदी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कि धौलावीरा के जलाशय की प्रणाली को क्या सोच प्रतिबंधित है करती है। मैंने धौलावीरा यह हड़प्पा संस्कृति का तुम्हारा भी भारत में एक शहर है, उस जमाना के हड़प्पा का शहर था। ठीक है, तो धौलावीरा में क्या क्या है उसकी सूची क्या क्या बनाएंगे। सबसे पहले कि मान लीजिए कि नए और एक जलाशयों की सूची के कैसे मैंने मान ली कि जल की प्रणाली की सोच, मान ली कि जल को कैसे कैसे व्यवस्था करेंगे, कैसे कैसे रख रखाव करेंगे, कैसे उसका नहर चाहे जो भी बनाएंगे उस समय भी था। तो उसके जमाने के अनुसार पढ़ना है कि कैसे कैसे जलाय को सुरक्षित करता था। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, उन्नत योजना तथा इंजीनियर कौशल तथा विशाल तथा प्रभाव जलाशयों तथा निर्माण हड़प्पावासी ने जटिल इंजीनियर परियोजनाओं की योजना बनाने तथा उन्हें क्रियाकलाप करने की क्षमता को दर्शाता है। जल संरक्षण तथा प्राथमिकता देने जलाशयों के तथा निर्माण शुष्क में जल संरक्षण के महत्व की गहरी समझ की दर्शाता है। उच्च सामाजिक संगठन तथा नागरिकता उतारता जलाशय के निर्माण तथा रख रखाव के लिए भी सामाजिक प्रयास का सुझाव तथा समाज में दर्शाता है कि सार्वजनिक कल्याण के लिए भी सामुदायिक संभावनाओं की महत्व देता है। नेक्स्ट है कि स्थिर जलापूर्ति तथा सामूहिक प्रयास करना तथा इस प्रकार बुनियादी ढांचे से स्थित समुदाय के लिए भी स्थिर जलापूर्ति तथा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रतिबंधों पर भी दर्शाता है। नेक्स्ट स्थिर पर जोर देता है कुशल जल संचय तथा वितरण प्रणाली की भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी अस्थायी जीवन तथा स्थिति बनाने में उनकी दूरदर्शिता को उजागर करती है। ठीक है, तो देखो उससे अस्थायी रूप से कैसे कैसे जल को व्यवस्था आता था उस जमाने में लोग करते थे, तो वही व्यवस्था दे रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कि चलो हाँ 7वां क्वेश्चन है,
मोहनजोदड़ो, देखो मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई थी। तो ऐसा लगता है कि उनका नियमित रूप से रख रखाव तथा किया जा रहा था, तब तक तो उसके शताब्दी को उनका तथा उपयोग किया जा रहा है तथा निहतार्थों पर चर्चा करते। जैसे मान लें कि उस समय भी 700 ईंटों का उपयोग जो भी किया गया था। तो वैसे ईंटा मान लें कि आज भी मान लें कि उसके टुकड़े जो रख रखाव जो है मतलब पुराने जाए, यानी कि जो भी संग्रहालय में जाएंगे तो वैसे देखने की वस्तु हमको मिलेंगी। वैसे वैसा यानी हड़प्पा की सभ्यता के कुछ बहुत सारे वस्तु मिलेंगे। बिहार में भी तुम्हारा चिरांद है, मुंगेर है, या जो हड़प्पा समझते कि उस समय की भी जी समय सामान के तुमको मिलेंगे। चलो देखो ध्यान से कैसे कर रहा है कि परिष्कृत परियोजना 700 कुओं का अध्यापन नेटवर्क तथा उनके शहरी तथा विकेंद्रीय आपूर्ति करना तथा विश्वसनीय तथा जल आपूर्ति का महत्व, सभी निवासियों जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जीवन में ततलीय के सतत तथा आवश्यकता के बारे में हड़प्पा वासी समझ को उजागर करता है। सुव्यवस्थित शासन तथा नदियों कुओं को नियमित रूप से यानी कि रख रखाव, स्थिर तथा कुशल प्रणाली में सुझाव देता है तथा सार्वजनिक उपयोगिता का प्रबंध करता है। सामाजिक स्थिरता नियंत्रण, कुओं को दीर्घकालीन उपयोग तथा रख रखाव सतत तथा परियोजनाओं में सामूहिक रूप से एक स्थिर समाज संकेत देता है। नेक्स्ट, लोक कल्याण के प्रति उतरता, कुओं के व्यापक उपलब्धता के लिए यानी स्वास्थ्य कल्याण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के दर्शाता है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को स्वच्छ जल की उपलब्ध, यानी कि उस समय भी सभी नागरिकों को मुख्य रूप से, यानी कि हम सोचते हैं कि उस समय भी लोगों को, सभी नागरिकों को, आज भी सोचते हैं कि जैसे सरकार नल जल के पूरा कि सभी नागरिक गरीब हो धनी को सबको स्वच्छ जल मिले, उस समय भी लोग वैसे व्यवस्था करता था। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन कि समानता यह कहा जाता है कि हड़प्पा वासी नागरिकता का एक उच्च भाव था तथा इस कल्चर को महत्व का चर्चा। मान लीजिए उच्च भाव का मतलब कि हम लोग ग्रामीण से शहरी में जाते हैं, तो उस समय भी लोग ग्रामीण से शहरी में बता, मान लीजिए मेरा शहर विकसित हुआ, गाँव देहात में सबसे पक्की रोड बन रहा है, उस समय भी लोग विकास करने पर जोर देता था, समझ में। तो ऐसे देखे उस समय की विकास कैसे कैसे होता था, उसे ध्यान से सुनने का प्रयास करो और लिखने का भी प्रयास करो। चलो देखो, सावधानी परक शहरी नियोजन तथा देखो शहरी नियोजन क्या है, तथा चौड़ी सड़क तथा मानवीय कृषि निकास प्रणाली का हड़प्पा सभ्यता के सुव्यवस्थित यानी लेआउट शहरी स्थिति को प्रति उच्च स्तरीय तथा नागरिकता भाव यानी भावना को चिंता दर्शाता है। पॉइंट दूसरा है निर्माण की एक समान गुणवत्ता, आकार की परवाह किए बिना घरों के निर्माण तथा एक समान गुणवत्ता, समानता के सार्वजनिक कल्याण के प्रति यानी सामाजिकता प्रति दर्शाती है। तीसरा यानी स्वच्छता पर जोर देता है, व्यापक और कुशल जल निकासी की प्रणाली की सार्वजनिक स्वच्छता यानी कि स्वच्छता विशेष जोर देती है। आधुनिक भारतीय शहरों की तुलना, देखो आधुनिक भारतीय की तुलना कैसे की जाती है, दोनों में तुलना, यानी कि उस समय शहर और आज के शहर में क्या क्या तुलना की जाती है, उसे तुलना कैसे करेंगे, ध्यान से सुन। यानी अंतर, तुलना का मंत्र देखो, समान चुनौतियां। हाँ देखो, प्राचीन हड़प्पा शहर के तथा आधुनिक भारतीय शहरों में दोनों में ही आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आज भी और उस समय भी। विभिन्न, दूसरा पॉइंट है विभिन्न नागरिकों को उत्तरदायित्व, देखो उस समय भी था आज भी है। जैसे देखो नागरिकों को कुछ देखो नागरिक जबकि आधुनिक शहर में तथा नागरिकों उत्तरदायित्व प्रदर्शित करते हैं, वहीं सार्वजनिक जगत के नागरिकों कर्तव्य की कमी का कारण प्रदूषण, अपर्याप्त अपशिष्ट तथा निपटारे जैसे मुद्दों पर व्याप्त है। लास्ट पॉइंट है कि ऐतिहासिक मानदंड, हड़प्पा वासी ने शहर नियोजन के नागरिकता उत्तरदायी के लिए एक ऐतिहासिक मानदंड स्थापित किया, जिसमें अधिक शहर अपना कर सकते हैं तथा समुचित दृष्टिकोण पर टिकाऊ प्रस्तुतता आवश्यकता पर बल देते हैं कि कैसे कैसे आधुनिक शहर की व्यवस्था करें। उस समय भी था, आज भी, यानी कि उस समय भी था कि हम कैसे कैसे बढ़िया शहर बनाए, और आज भी ये चुनौतीपूर्ण है कि आज भी हम कैसे कैसे बढ़िया से शहर को सुटेबल ढंग से बनाए कि भविष्य के लिए फायदा करें। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही, और अगले फिर नेक्स्ट डे बढ़ाएंगे। थैंक यू।